अहले वतन सलाम। मैं हूं आज़म महराज, तहरीक शनाख्त का एक रज़ाकार। तहरीक शनाख्त इस बात पर बहुत यकीन रखती है कि जब तक आपको किसी भी अक़लियत को किसी भी मुआशरे में दरपेश मसाइल, दस्तयाब मौक़ों, उनकी कमज़ोरियों, तवानाइयों का सही अदराक ना हो तो वो अपने लिए फ़िक्री, शऊरी, तालीमी, मुआशरती, मुआशी तरक्की के कोई राहें मुतय्यन नहीं कर सकती। इसीलिए तहरीक शनाख्त के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के मारूज़ी हालात के मुताबिक जो भी दस्तयाब हक़ाइक़ हैं वो सामने लाए जाएँ। वो चाहे तवानाइयाँ हों, चाहे कमज़ोरियाँ हों, उनको सामने ज़रूर लाया जाए, ताकि एरिक लू जो एक फ़िलासफ़र हैं जो हमें एक रहनुमाई करते हैं इस बात की कि किस तरह हम ताकत के जो मराकज़ हैं उनसे अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए वो 6 उन्होंने अनासर मुकर्रर किए हैं, जिनमें अददी, फ़िज़िकल, माली, आपकी रवायती, नज़रियाती और तालीमी अनासर को वो पे ज़ोर देते हैं कि आप इन चीज़ों के लिए, और इसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप अपना तज्ज़िया तकमह करें, स्वॉट एनालिसिस करें कि आपकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या तवानाई हैं। इसी सिलसिले में मैंने मिनॉरिटी राइट कमीशन जो शुएब सिड्डल साहब की सरबराही में, बल्कि उनकी वन मैन कमीशन है, उनको खतूत लिखे कि हमारी जो आबादी है उसके बारे में बहुत शकूक और अबहाम पाए जाते हैं, तो इसको कोशिश करें कि ये सेंसस वाले अपने जो वेबसाइट है उस पर इसको डिस्प्ले करें। तो उन्होंने जो मुझे भेजे अदादो शुमार वो बड़े ही हैरान कुन थे, और जिसमें बहुत सारे बल्कि अबहाम और शकूक को और पैदा किया था उसमें, क्योंकि उसमें मसीहों की आबादी 2017 के जो अदादो शुमार जो उन्होंने जारी किए उसमें बहुत ही कम दिखाई गई। मैंने कुछ दलीलें, कुछ अपने जो मुझे समझ आई कि भाई इस तरह इनको परखें तो सही फिगर सामने आ सकता है, वो उनको लिख भेजी। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, नादरा को और महकमा शुमारियात को लिखा कि आप जो है ना इस शहरी की जो इन्होंने जिन बेज़ाब्तगियों की तरफ इशारा किया उसको क्लियर करें, और 1 महीने का टाइम दिया। और ये वन मैन कमीशन जो है फॉर माइनॉरिटी राइट्स, ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बनाया गया है इसलिए लोग उनकी बात सुनते भी हैं, तो वो अपनी जगह काम चल रहा है। लेकिन इसी दौरान एक इसहाक बख्श जर्नलिस्ट हैं पिंडी के, उन्होंने मुझे जो प्रीवियस डाटा था इनका शुमारियात वालों का वो भिजवाया। वो बहुत ही चौंका देने वाले था, जिसके मुताबिक 1951 में मसीहों की आबादी जो थी टोटल पाकिस्तानी आबादी का 1.39, 1961 में ये हो गई 1.42 ऑफ द टोटल आबादी, और 1972 के सेंसस में ये हो गई 1.45, और 1981 के जो सेंसस थे उसमें ये आबादी हो गई 1.55, और जो 1998 के जो अदादो शुमार थे उसके मुताबिक मसीहों की आबादी पूरे मुल्क की आबादी का 1.59 हो गई। लेकिन आप गौर करें तो ये 51 से लेकर 98 तक जो 5 दफ़ा जो हम सेंसस हो गए उसके मुताबिक ये मसलसल बढ़ रही थी। लेकिन 2017 के अदादो शुमार जो कि पहले तो 3-4 साल आए ही नहीं, यही दिखाया गया कि 1.59 टोटल आबादी का, वो अचानक घटकर 1.27, यानी अगर इन हम फिगर्स को देखें तो इन फिगर्स के मुताबिक कोई जो हम प्रोजेक्टेड कैलकुलेट कर सकते हैं रफली, वो इस वक्त आबादी होनी चाहिए थी कोई 37 लाख, लेकिन इन अदादो शुमार के मुताबिक वो अचानक 26 लाख हो गई। अब ये पता नहीं क्या हुआ, किस तरह हुआ, कोई गलती है, कोई बेज़ाब्तगी है, लेकिन ये एक बहुत ही हैरान कुन बात थी, क्योंकि उसी में आप देखें तो इसी तरह हम देखें तो शेड्यूल कास्ट 1951 में टोटल पाकिस्तान की आबादी का था 1.19, और ये 1961 में हो गया 1.018, और 1972 में ये हो गया 0.95, और 1981 में शेड्यूल कास्ट का खाना ही नहीं था अफराद शुमारी के कागज़ों में, और 1998 में ये हो गया 0.25, और 2017 की अफराद शुमारी में ये हो गया
0.41। इसी तरह हिंदू जाति, ये लफ्ज़ इसी तरह जो अफराद शुमारी होती है उसके जो उनके कागजात हैं उनमें इसी तरह लिखा जाता है। तो उसमें 1951 में हिंदू जाति 0.51 थी, 1961 में ये 0.49 हुई, 1972 में ये 0.47 हुई और 1981 में ये 1.51 हुई और फिर 1998 में ये 1.60 और 2017 में ये 1.73 हो गई। तो यानी इस वक्त जो टोटल अगर शेड्यूल कास्ट और हिंदू आबादी को देखें हम तो 2017 के सेंसस के मुताबिक ये 2.14 है और मसीहों की आबादी घटकर 1.27 हो गई। अब मुझे नहीं पता इसका जिम्मेदार कौन है, इस गलती का, बेज़ाब्तगी का, लेकिन ये सीधी सादी तकरीबन 11 लाख अफराद की महकमा शुमारियात के कागज़ों में से चोरी समझ लें, लख्त इसको गायब होना समझ लें। जब से ये मेरे पास ये कागज़ आया है, मैंने हर से बड़ी सियासी जमात के जो मिनॉरिटी विंग्स हैं उनके ज़िम्मेदारों को कहा, हर बड़ी जो छोटी मोटी NGOs हैं उनको कहा और मेरा ख्याल था ये फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन ये एक नाकाबिल यकीन उनका रद्द अमल था कि वो किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया, ना NGOs ने लिया। जबकि इस पर बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए कि हम फ्यूचर के तो बातों को हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग नंबर्स थे अगर उनमें ही इतना फ़र्क डाल दिया गया है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हमारे जो लोग हैं जो अपने आप को सियासी कहते हैं उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। क्योंकि सियासी जमात हो, कोई सियासी ग्रोह हो, उसकी सबसे बड़ी ताकत तो होती अददी है और उस पर वो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अब फिर एक दफ़ा ये एक बड़ी ही मौदबाना गुजारिश है कि पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं और हमारे जो इलेक्शन कमीशन के जो लेटेस्ट अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुछ 17 लाख के करीब वोट हैं, उनमें से 14 लाख वोट जो हैं पंजाब में हैं। तो 20 सीटों पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो आम आदमी से मैं चाहूँगा कि आम आदमी से अपील है कि आप तक ये अगर पैगाम पहुँचे तो इन 20 सीटों पर जो पंजाब के हर मेरा ख्याल है काफ़ी ज़िलों में फैली हुई हैं, तो आप जो हुकूमत में इस वक्त लोग हैं उनसे भी ज़रूर पूछें, क्योंकि 2017 में जब ये हुआ तो उस वक्त भी इत्तफाक से इसी सियासी जमात की हुकूमत थी और अब तो हुकूमत में एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है जिसमें हर बड़ी सियासी जमात, छोटी बड़ी सियासी जमात है और जो इस वक्त अपोजिशन में है इनसे भी ज़रूर पूछें कि भाई ये 2017 में ये जब हमारे साथ ये वारदात हुई तो आप क्या कर रहे थे। आपके पास दोनों आएंगे, PTI वाले भी आएंगे और जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी आएंगे, तो दोनों से पूछना बनता है। क्योंकि जब ये 2017 में किया गया, वज़ीर शुमारियात भी मुस्लिम लीग नून का था और जो स्टैंडिंग कमेटी थी शुमारियात की उसका जो चेयरमैन था वो भी मुस्लिम लीग नून से था और उसके बाद फिर 4 साल PTI की हुकूमत रही। अब मुझे नहीं समझ आती कि इस वक्त जो PTI के लोग हैं जो अपोजिशन में हैं उनको ये बात, चले हुकूमती अहदेदारों की तो बात समझ में आती है कि वो किसी वजह से खामोश हैं जी कि अपनी जमात के ख़िलाफ़ क्या बात करेंगे, लेकिन ये जो अपोजिशन वाले हैं ये भी बात नहीं करते। ये एक बिल्कुल कुछ ना समझ आने वाला रवैया है। तो आप लोग ही इनसे पूछें कि भाई आपने हमारे हकूक़ के नाम पर MNA MPA बनना है, सेनेटर बनना है, तो आपने ये पैरा दिया है हमारे हकूक़ का कि हमारी जो हमारे होने की सब दलीलें आपने गायब कर दी। तो ये एक मेरे सामने कुछ फैक्ट्स आए थे तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तहरीक शनाख्त जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।